हेलो माय डियर स्टूडेंट, दुर्गा प्रसाद ड्राइंग चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज है आगे बढ़ाते हुए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिहारिया में है कि चंदौली में है कि लिखुनिया में है कि सारनाथ में है? तो उत्तर हमारा होगा लिखुनिया। ठीक, उत्तर क्या होगा? लिखुनिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका, लिखनिया, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए कि विष्णु मंदिर के लिए कि गुफा के लिए? तो इसका उत्तर होगा गुफा के लिए। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान या फिर बिहार में? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं या फिर वस्त्र पर बने चित्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुहा चित्र। गुहा मीन्स गुफा चित्र। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं, मुगल चित्र हैं या फिर बौद्ध चित्र हैं या फिर जैन चित्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु है, मानव है, पक्षी है, पक्षी मानव, पक्षी यहाँ पशु होना चाहिए, यहाँ एक ये पशु होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा पशु। ठीक, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो ज़्यादातर पशुओं का चित्रांकन हुआ है, इसलिए पशु सही होगा, ए नंबर सही होगा। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ये अगला प्रश्न है। तो इसका रंग पूछ रहा है। ए नंबर कह रहा है गेरुआ है, बी नंबर कह रहा है काला, सी नंबर श्वेत कह रहा है यानी सफ़ेद, डी नंबर कह रहा है नीला। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो कह रहा है उत्तर प्रदेश, कह रहा है मध्य प्रदेश, फिर कह रहा है महाराष्ट्र, कह रहा है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा पंचमढ़ी आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो ए नंबर कह रहा है प्रागैतिहासिक, बी नंबर कह रहा है मुगल, सी नंबर कह रहा है अवधी और डी नंबर कह रहा है राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न कह रहा है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मंदिरों में मिलते हैं या फिर महलों में या फिर गुफाओं में या फिर बिहारों में? तो इसका सही उत्तर होगा गुफाओं में। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का महत्व है या रंग का महत्व है या रेखा और रंग दोनों का महत्व है या प्रकृति का महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा रेखा का महत्व है। ठीक, यानी प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है, यानी रेखाओं से ज़्यादातर चित्र बनाए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो ए नंबर कह रहा है चट्टानों पर, बी नंबर कह रहा है ताल पत्रों पर, सी नंबर कह रहा है लकड़ी के पट्टों पर, डी नंबर कह रहा है वृक्ष की छालों पर। तो इसका सही उत्तर होगा चट्टानों पर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ए नंबर कह रहा है बाघ, बी नंबर कह रहा है मिर्ज़ापुर, सी नंबर कह रहा है सिंघनपुर और डी नंबर कह रहा है भीमबेटका। तो इसका सही उत्तर होगा बाघ। इसका सही उत्तर होगा बाघ, इसलिए कि ये तीनों जगह हैं ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं और ये बाघ जो है ये उससे संबंधित नहीं है। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद
मालवा चित्रकला के लिए, बी नंबर कह रहा है पहाड़ी चित्रकला के लिए, सी नंबर कह रहा है शैल चित्रकला के लिए और डी नंबर कह रहा है मुगल चित्रकला के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा शैल चित्र यानी पत्थरों की चित्रकला के लिए। यानी प्रागैतिहासिक काल में ये होशंगाबाद जो है ये शैल चित्र यानी पत्थरों यानी शिलाओं पर जो है चित्रांकन हुआ, इसलिए शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। 15वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। ए नंबर कह रहा है राजस्थान में, बी नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में, सी नंबर कह रहा है बिहार में और डी नंबर कह रहा है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। तो ए नंबर कह रहा है मिर्जापुर, बी नंबर कह रहा है कानपुर, सी नंबर कह रहा है इलाहाबाद, डी नंबर कह रहा है झांसी। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं। तो ए नंबर कह रहा है धर्म संबंधी, बी नंबर कह रहा है आखेट संबंधी, सी नंबर कह रहा है युद्ध संबंधी और डी नंबर कह रहा है प्रकृति संबंधी। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 18वां प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है। तो ए नंबर कह रहा है सुंदरता, बी नंबर कह रहा है मौलिकता, सी नंबर कह रहा है यथार्थता और डी नंबर कह रहा है प्रतीकात्मकता। तो इसमें बी नंबर सही होगा मौलिकता, यानी मौलिक इकाइयों का प्रयोग किया गया है। यानी वहाँ जो चित्रांकन हुआ है वहाँ के आदिवासी लोग जो है आदिमानव यानी आदिवासी टाइप के लोगों ने जो है कि अपने हिसाब से अपने रेखांकन अपने विधि से बनाया है। मौलिकता का प्रयोग यानी मौलिकता प्रमुख विशेषता है वहाँ की। 19वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ए नंबर कह रहा है हृदय गत भय को शांत करना, बी नंबर कह रहा है प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, सी नंबर कह रहा है कल्पनाओं को स्पष्ट करना, डी नंबर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए नंबर का सही होगा हृदयगत भय को शांत करना। अगला और अंतिम प्रश्न कह रहा है घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है। तो ए नंबर कह रहा है मिर्जापुर में है, बी नंबर कह रहा है मानिकपुर में है, सी नंबर कह रहा है लखनपुर में है और डी नंबर कह रहा है अमरनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जापुर। तो आज के इस वीडियो में 20 प्रश्नों की जो सीरीज है मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न हमने कराए हैं। तो प्यारे बच्चों इनका अध्ययन कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, हो सकता है 1-2 नंबर पूछे जाएं आपके बोर्ड परीक्षा में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।